अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला यहां पर पढ़ेंगे स्टेट, यही तो हम पढ़ रहे थे, स्टेट। ठीक, और स्टेट पर इनिशियल एंड फाइनल, इसके बेसिक पर हम लोग क्या कर रहे थे, साइक्लिक प्रोसेस। यही तो हम पहला साइक्लिक प्रोसेस का क्या मतलब है, यहां पर देख लो लगे हाथ, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कोई भी स्टेट आपके पास है, मान लिया यानी साइक्लिक प्रोसेस यानी इनिशियल स्टेट यदि फाइनल स्टेट के बराबर हो, यानी इनिशियल स्टेट जो हो वो क्या हो, इनिशियल, तो आई हम लिख दे रहे हैं। ठीक, इनिशियल स्टेट बराबर फाइनल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या हो, बराबर हो किसके, फाइनल स्टेट के। बाहर हम एफ लिख दे रहे हैं। जब भी ऐसा प्रोसेस आपके पास हो कि इनिशियल स्टेट बराबर हो फाइनल स्टेट के, तो वह एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। जैसे अगर ए बिंदु है, यह हमारा इनिशियल स्टेट, चलो लिख दे रहे हैं ए आई। ठीक, और कोई भी प्रोसेस शुरू हुआ फिर यहां पर आ गया, यानी आखिरी भी क्या हो, आखिरी मतलब आखिरी स्टेट जो हो, ठीक, फाइनल स्टेट जो हो वह भी ए ही अगर मिले तो वह क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस होगा। ठीक, तो जब भी साइक्लिक प्रोसेस हो तो आप तुरंत समझ जाइए कि इनिशियल स्टेट बराबर होगा फाइनल स्टेट के। दूसरा है हमारा ए साइक्लिक प्रोसेस, सेम इसका उल्टा कर दीजिए कि इनिशियल स्टेट कभी भी फाइनल स्टेट के बराबर नहीं होगा, इनिशियल स्टेट कभी भी फाइनल स्टेट के बराबर नहीं होगा, वह क्या होगा, हमारा ए साइक्लिक प्रोसेस होगा। यानी जब भी हम स्टेट यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट के आधार पर पढ़ेंगे प्रोसेस को, तो वह दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, या तो साइक्लिक होगा या तो ए साइक्लिक, जो हमने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो अब दूसरा हमारा क्या है, पॉथ, यानी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में हमें चर्चा करनी है। ठीक, तो आ जाओ, दूसरा हम लोग यहां पर पढ़ेंगे प्रोसेस में पॉथ। ठीक, पॉथ के आधार पर, अब इसमें जानते हो क्या होता है, ये जो पॉथ है इसका मतलब हुआ हमारा स्लो और फास्ट। कोई प्रोसेस हो रहा है, ठीक, पॉथ के अकॉर्डिंग, ठीक, तो वह बहुत स्लो यदि हो रहा है तब उसे हम कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, और टू फास्ट हो रहा है तेजी से, तब हम उसे कौन सा प्रोसेस बोलेंगे। अब इसका डिस्कशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। इस आधार पर दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं, पहला होता है रिवर्सिबल और दूसरा होता है इरिवर्सिबल। ठीक, तो पहला हेडिंग यहाँ पर हम लोग डालते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। थोड़ा स्पेलिंग देखिएगा आप लोग, अगर कुछ मिस्टेक हो तो सही कर लीजिएगा। ठीक, और सही है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए अब देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है, हम यहां पर कुछ बना रहे हैं चित्र, देखिएगा ध्यान से। रिवर्सिबल प्रोसेस को हम यहां पर समझा रहे हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। ठीक, ठीक, ये हमारा फर्स्ट एंड हमारा सेकंड, 1 से 2 को इस सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर देख रहे हैं आप असेंबली जो लगा हुआ है,
और इसमें क्या है, सिस्टम। सिस्टम सिस्टम का मतलब गैस भरा है इसमें, आप ऐसे भर दो, ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें क्या भरा है, गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स इसमें भरे हुए हैं, 2 गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, भरे हुए हैं। ठीक, ये सब गैस के ही मॉलिक्यूल्स हैं भैया, मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा क्या है, गैस है। ठीक, यहाँ भी क्या है, हमारे गैस ही हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, अब देखो इसमें गैस है। ठीक, तो गैस क्या होता है, हमेशा बल लगाता है, जिसे आप प्रेशर कहते हो। अभी मैं बताऊंगा कि बल और प्रेशर यहाँ पर किस प्रकार से वेरी करेंगे, फोर्स एंड प्रेशर। ठीक, तो अभी हम आपको सीधे बता रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, नीचे से फोर्स लगाएगा। ठीक, तो जो नीचे से फोर्स लगाता है हम क्या लिखते हैं कि हमारा सिस्टम, सिस्टम क्या है, गैस ही है, तो वो सिस्टम क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। ठीक, तो ये तो हमारा सिस्टम ही है, हम लिख रहे हैं F, लिख दिए। और ये इंटरनल, F इंटरनल, ये हमारा F इंटरनल है। अब क्या है, बाहर, यानी कि ये तो सिस्टम का है, F इंटरनल क्या है, ये सिस्टम का ही तो है। F इंटरनल कौन लगाएगा, सिस्टम, यानी सिस्टम जब फोर्स लगाता है तो हम क्या कहते हैं उसको, F इंटरनल। ठीक, अच्छा बाहर सराउंडिंग भी है, आप देख रहे हो ना, सिस्टम के बाद सारी चीजें क्या होती हैं, सिस्टम होता है, सिस्टम के बाद आपका ये क्या है, बाउंड्री, बाउंड्री के बाहर सब कुछ, पूरी दुनिया, ब्रह्मांड, हमने क्या बताया था, हमारा सराउंडिंग होता है। तो सराउंडिंग के पास भी तो क्या है, गैस भरा हुआ ना, सराउंडिंग के भी पास तो है, तो अभी तो बल लगाएगा। आप लगा रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको रोकने के लिए वहां भी तो बल लगाएगा भैया। तो अभी ये धक्के पे धक्का मार रहे हैं, वो भी क्या करेगा, आपके धक्का का जवाब देगा कि नहीं देगा। आप जानते हो कि जब भी क्रिया होती है विपरीत में प्रतिक्रिया, न्यूटन के नियम को पढ़े हो। अब देखो, अब यहां कौन लगा, यानी जब भी आपका सराउंडिंग बल लगाएगा तो उसको एक्सटर्नल, EXT यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, एक्सटर्नल। ठीक, एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, या फोर्स क्या करेगा, नीचे जो फोर्स लग रहा है उसको अपोज करेगा। समझे, समझे कि नहीं। अब यहां पर एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, उसको देखिएगा। ये देखिए, यही चीज मैं फिर से बना रहा हूं, और इसमें क्या है, गैस भरा हुआ है। ठीक, और ये क्या है, यहां पर रुका हुआ है, जैसे ये क्या है हमारा, यहां पर पहले स्टेट पे आकर के रुका हुआ है, देखो एक पे आकर के ये हमारा रुका हुआ है। ठीक, कोई भी चीज क्यों रुका होता है, कोई भी चीज यदि एक बिंदु पर आकर के रुक जाए तो उसका क्या मतलब होता है, अगर यह यहाँ पर रुका हुआ है तो इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि जो F एक्सटर्नल लगा है, जो F एक्सटर्नल लगा है वह F इंटरनल के बराबर है, यानी F एक्सटर्नल बराबर F इंटरनल, यानी जो सिस्टम ने फोर्स लगाया है वही उतना ही फोर्स सराउंडिंग ने भी लगाया है। दोनों फोर्स क्या हुए, एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, क्योंकि विपरीत दिशाओं में दोनों है ना, विपरीत दिशाओं में जब भी समान बल लगते हैं तो चीजें इक्विलिब्रियम में, यानी साम्य अवस्था में आकर के रुक जाती है। अभी हमारा चीज क्या है, एक पर आकर के रुका हुआ है, यहां समझ में आया ना, एक पे आकर के, ये किसका कंडीशन है, इक्विलिब्रियम। ये किसका कंडीशन है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है भैया, आया समझ में, ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। जब F एक्सटर्नल बराबर हो जाए F इंटरनल के, जब दो बराबर फोर्स विपरीत दिशा में लग रहे हों, जब दो बराबर फोर्स विपरीत दिशा में लग रहे हो किसी भी चीज पर, ठीक, तो वह चीज क्या होगा, दोनों बल आमने सामने एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक, और वो चीज उसी स्थान पर रुक जाएगी। समझे, जैसे आप किसी चीज को किसी व्यक्ति पर बल लगाओ, वह भी उतना ही बल यदि आप पर लगा रहा है जितना आप लगा रहे हो, तो ना तो आप पीछे जाओगे ना वो पीछे जाएगा, आपका हाथ और उसका हाथ एक बिंदु पर ऐसे बीचों बीच आकर के रुक जाएंगे भैया।
सेम यही काम हो रहा है, एफ एक्सटर्नल एफ इंटरनल के बराबर होने के कारण हमारा जो ये है हमारा, ये आप देख रहे हो असेंबली, ये देख रहे हो ना, वो एक बिंदु पर ही 1 पर आकर के रुका हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें चूंकि रिवर्सिबल प्रोसेस समझनी है, तो अब हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस समझने के लिए करेंगे क्या, बढ़ाएंगे एफ एक्सटर्नल को ताकि ये नीचे जाए, दबाना है हमको, यानी हमको 1 से इसको 2 पे भेजना है। इसको हमें क्या करना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ला करके शिफ्ट करना है, नीचे की तरफ दबाना है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कोई वजन वाली वस्तु रखेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पर डायरेक्ट वजन वाली वस्तु नहीं रखते हैं। यहाँ पर करेंगे क्या, बहुत हल्का, मतलब अगर हम समझ लें कि एक बालू का कण रखते हैं इस पर, चलो रख दिए, एक बालू का कण रखेंगे, थोड़ा सा ही सही, बहुत हल्का, बहुत 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 ही हल्का, क्या होगा, इसका एफ एक्सटर्नल बढ़ जाएगा ना, समझे कि नहीं। अरे बालू का कण रखे तो थोड़ा तो वजन बढ़ना चाहिए, इसका थोड़ा तो वजन बढ़ेगा ना, एक बालू का, हो सकता है उसको मैं माप ना सकूं लेकिन बढ़ेगा, ठीक। एक बालू का कण रखे, हल्का सा एफ एक्सटर्नल बढ़ा, और ये हमको पता नहीं चल गया लेकिन बहुत हल्का सा नीचे आया, ये क्या हुआ, बहुत हल्का सा नीचे आया, फिर लेकिन इसके प्रेशर के कारण क्या हुआ, एफ एक्सटर्नल और एफ इंटरनल बराबर हुए, या आ करके ऐसे रुक गया। अब फिर हम क्या करेंगे, दूसरा बालू का कण रखेंगे, इस पर रख दिए, फिर वही काम हुआ, या और हल्का सा नीचे आया, लेकिन नीचे का एफ इंटरनल भी लग रहा है, तो आ करके फिर थोड़ा सा नीचे आकर के रुक जाएगा, क्योंकि दोनों बल बराबर हो जा रहे हैं। ऐसे ऐसे करके 1,00,000 वर्ष तक हम यही एक एक बालू का कण रखते गए, कई पीढ़ियों तक रखते गए बालू का कण, और ये धीरे 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 करके धीरे 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 करके, मतलब 2-4 पीढ़ियां मेरी, 2-4 10-20 पीढ़ियां मेरी बीती, और क्या हुआ, ये नीचे की तरफ क्या हुआ, आकर के ऐसे शिफ्ट हुआ, ठीक, नीचे की तरफ आकर के शिफ्ट हुआ, यानी बहुत समय लगा हमको, 10-12 पीढ़ियों का समय, 20 पीढ़ियों का समय लगा, 4,000-5,000 वर्ष लगा, ये क्या हुआ, आकर के शिफ्ट हुआ। क्यों ऐसा लगा, क्योंकि एक एक बालू का कण जो कि बहुत हल्का होता है उसको ला करके हमने रखा, ठीक। तो ये क्या है, बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक। जब भी ऐसा प्रोसेस हो एकदम स्लो, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। जब भी ऐसा प्रोसेस हो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। आया समझ में, जब भी ऐसा प्रोसेस हो तो रिवर्सिबल प्रोसेस उसको बोलते हैं। अब समझ लो इसके बारे में कुछ बात, रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। जैसे रिवर्सिबल प्रोसेस ये क्या होता है, इनफाइनाइट स्टेप, यह प्रोसेस क्या होता है, अनंत स्टेप में पूरा होगा। यानी जब हमने एक बालू का कण रखा तो हमारा सिस्टम यहाँ आया, तो एक स्टेप ये हो गया, फिर दूसरा रखा तो और हल्का सा नीचे आया, तीसरा रखा और हल्का सा, चौथा रखा है, और जब हम बहुत सारा अनंत कण रख देंगे तब हमारा सिस्टम यहाँ आएगा। और हर बार क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम आ जा रहा है, यानी एफ एक्सटर्नल बराबर हो रहा है एफ इंटरनल के ना। तो ये क्या है, इसमें स्टेप कितना है, इनफाइनाइट स्टेप है, इसे कंप्लीट होने में इनफाइनाइट स्टेप लग रहा है, तो आप लिखो इनफाइनाइट स्टेप, ठीक। और टाइम क्या है, अरे बाप, 20-25 पीढ़ी मेरी जा रही है इसमें, तो टाइम भी तो इनफाइनाइट है भैया, इनफाइनाइट टाइम्स, टाइम भी इनफाइनाइट लग रहा है, समझे कि नहीं। तो ये दो इसके कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ रहे हैं आपके ना, कि इनफाइनाइट स्टेप है, इनफाइनाइट टाइम। ये क्या है, नॉट प्रैक्टिकली, इसको हम प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते, अरे हम, मेरी जिंदगी में तो नहीं होगा, एक कण रखे मेरी जिंदगी बीत जाएगी या स्टेप पूरा ही नहीं होगा, ठीक। तो नॉट प्रैक्टिकल, नॉट प्रैक्टिकली, ठीक। अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर एफ एक्सटर्नल बराबर हो रहा है एफ इंटरनल के, एट एवरी स्टेप्स। जैसे हम एक कण रख रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आया कि तुरंत एफ एक्सटर्नल बराबर एफ इंटरनल, और ये चीज हमारा रुक गया। नहीं तो हम एक कण रखते घर दे नीचे आ जाता, नहीं हो रहा ना, सीधे क्या होता, नीचे आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, एफ एक्सटर्नल बराबर हो जा रहा है एफ इंटरनल के एट एवरी स्टेप्स।
प्रत्येक स्टेप के बाद ये एफ इंटरनल एफ एक्सटर्नल के बराबर हो जा रहा है। आया समझ में? अच्छा देखो यहां पर एक चीज और है कि जब हमारा यहां पर आ गया सिस्टम कंप्रेस हो गया और ये हमारी असेंबली जो है सिस्टम कह रहे कंप्रेस, जब ये हो गया हमारा सिस्टम क्या हुआ, कंप्रेस हो गया ना, ये असेंबली खिसकते नीचे आई, हमारा सिस्टम पूरा क्या हुआ, कंप्रेस हो गया। ठीक, तो अभी क्या होगा, अब हम चाहें तो एक कण इसका बालू का उठाएं, एक कण निकाल के बाहर रखें, तो या फिर क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर दूसरा कण रखेंगे, तीसरा कण, यानी जैसे जैसे आया यदि एक एक कण फिर हम 20-25 पीढ़ी तक हटाते जाएं तो यह क्या होगा, ऊपर होता जाएगा। यानी क्या होगा कि यदि रिवर्स किया जाए इसको तो यह आराम से रिवर्स भी हो जाएगा। समझे कि नहीं? यानी ये जो हमारा प्रोसेस है ना, इसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस जो है इसको क्या किया जाता है, फिर से 2 से पहले स्टेप पे एकदम आराम से आप, मतलब आराम कहने का मेरा ये मतलब है कि 2 से 1 पर जा सकता है। ये जो आपका प्रोसेस है ना, या दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट पर भी जाएगा और वह भी क्या, सेम पॉथ फॉलो करेगा। यानी यदि वह दूसरे से पहले, मैं लिख दे रहा हूं कि 2 से 1 यदि यह जा रहा है, 2 से 1 जा रहा है, ठीक, 2 से 1 फॉलो सेम पाथ, फॉलो सेम पाथ, 2 से 1 जाने में यह क्या फॉलो कर रहा है, सेम पाथ। समझे? यानी जैसे 1 से 2 आया, जिस पथ से, यानी हाँ, जिस पथ से 1 से 2 पर आया, ठीक, यानी 1 से 2 सेम पथ से ही, तो मतलब जिस पथ से आया है उसी पथ से क्या होगा, 2 से 1 भी जाएगा, 2 से 1 भी, यानी 1 से 2 जिस पथ से आया 2 से 1 भी उसी पथ से चला जाएगा। कब? जब आप एक एक कण को उठाओगे, हटाओगे। आया समझ में? तो ये कैसा है, ये चीजें इनफाइनाइट स्टेप है इसमें, और यह एकदम क्या है, स्लो प्रोसेस है। ठीक, ये क्या है, टू स्लो प्रोसेस, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, टू स्लो प्रोसेस, टू स्लो प्रोसेस। आया समझ में? ये कैसा है, टू स्लो प्रोसेस है, एकदम से यह धीमा होता है, टू स्लो प्रोसेस। तो पहला रिवर्सल प्रोसेस क्या होता है, टू स्लो प्रोसेस होता है। दूसरा इसमें इनफाइनाइट स्टेप है, तीसरा इनफाइनाइट टाइम लगता है, चौथा ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, पांचवा हर स्टेप के बाद एफ एक्सटर्नल बराबर हो जा रहा है एफ इंटरनल के, और उसके बाद छठा है दूसरे से पहले पर भी भेजना हो हमें तो यह सेम पॉथ ही फॉलो करेगा, यानी जैसे आया था वैसे ही जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। अब हम देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। ठीक, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, तो बाकी चीजें हम यही रहने देते हैं। देखो यहां पर इसमें कुछ बदलना नहीं है, इसको बना लो अच्छे से। अब की बार हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको हटा दो, इसको हमने क्या किया, हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, इतना ही रेत का कण क्या करेंगे, हम किसी भी चीज में भरेंगे, इतना ही रेत का कण किसी चीज में भर देते हैं। चलो एक बोरी लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, इतना रेत का कण क्या करेंगे, भर देते हैं। ठीक, बोरी में हमने क्या किया, इतना ही रेत का कण हमने भर दिया। अब भरने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसके ऊपर रखेंगे। चलो एक बोरी यहां रख दिए भर के, और एक बोरी यहां रख दिए भर के इसके ऊपर। अब जैसे रखे हम तुरंत, वो यह क्या हुआ, 1 से 2 तुरंत तेजी से 1 से 2 स्टेप पर आ गया। यानी 1, यानी क्या हुआ, उतना जैसे हम रखे खूब तेजी से, ये क्या हुआ, तुरंत नीचे चला आया। अब की बार क्या हुआ, टाइम ही नहीं लगा, सेकंड का भी समय नहीं लगा, एकदम अचानक जैसे रखे तुरंत नीचे, पहले से दूसरे पर आ गया। ठीक, तो ये क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल। यानी ये पूरा वजन तेजी से बढ़ा दो या नीचे आ जाए तो क्या होता है, रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, इसको क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। ये कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यह एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ये क्या होता है, टू हाई, जीरो टाइम, जीरो टाइम। ठीक, या तो हम जीरो टाइम लिखें या फाइनाइट टाइम भी लिख देते हैं।
वो इनफाइनाइट टाइम था, यहाँ पर फाइनाइट टाइम, वहां इनफाइनाइट स्टेप थे, यहाँ फाइनाइट स्टेप। कंप्लीट होने में इसको कुछ ही स्टेप लगेंगे, फाइनाइट स्टेप, समझे। टू हाई यानी इसको हाई ना लिख के मैं फास्ट लिख दे रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा सही है। टू फास्ट बड़ी तेजी से होता है, इसीलिए इसमें फाइनाइट टाइम लगता है और फाइनाइट स्टेप्स लगते हैं, ठीक। और ये क्या होता है यहाँ पर, हाँ जानते हो ये क्या होगा कि यदि हमें 2 से 1 जाना है, 2 से 1 जाना है, नॉट फॉलो सेम पाथ, नॉट फॉलो सेम पाथ, उसी रास्ते का पुनः अनुसरण नहीं करेगा, समझे कि नहीं। जिस तरीके से यहां से यहां गया है फिर वहां से वहां नहीं जाएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो यह क्या होता है, सभी बालू के कण को एक बोरे में रखकर हम अचानक इस पर रख देते हैं और ये बड़ी तेजी से नीचे को चला जाता है। ऐसा प्रोसेस क्या है हमारा, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आया समझ में। और ये बड़ा तेजी होता है, टू फास्ट, इसमें फाइनाइट टाइम लगा, यानी कुछ ही समय, तो मतलब जो भी लगेगा आप गिन सकते हो, कुछ ही समय में हो जाएगा। फाइनाइट स्टेप, ज्यादा स्टेप भी नहीं लगेगा कि यहाँ आया कल आगे 1 2 करो अब खत्म, 1 2 3 4 जो भी रहेगा फाइनाइट स्टेप ही लगेंगे, ठीक। लेकिन अब यह 2 से 1 फिर भेजना हो ना, तो ऐसा नहीं कि आप इसको उठा लोगे फिर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंचेगा। वह अगर पहुंच भी रहा है तो आप फॉलो नहीं करेगा सेम पाथ, जैसे गया वैसे, बिल्कुल ही ऐसा संभव नहीं है इस प्रोसेस में। और इसे हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे, आया समझ में। तो ये क्या था हमारा, पॉथ के हिसाब से रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस था, आया समझ में। तो इसी के साथ हम लेक्चर यहाँ पर रोक रहे हैं।